हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज। आज हम बात करते हैं महिलाओं में होने वाली बहुत ही आम समस्या के बारे में, जो उन्हें पीरियड्स के दौरान दर्द होता है उसके बारे में। ये दर्द क्यों होता है और इससे बचने के लिए हम घर पे क्या रेमेडीज कर सकते हैं और आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में। सो महिलाओं में जो ये पेन होता है उसको हम मेडिकल भाषा में एक टर्म दी गई है, डिस्नोरिया, जो जो खुद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी डिस्नोरिया एंड द सेकेंडरी डिस्नोरिया। जो प्राइमरी डिस्नोरिया होता है उसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें महिलाओं में होती हैं, लाइक उनको लोअर एब्डोमेन पेन होता है, उनको बैक पेन होता है, उनको क्रैम्प्स फील होते हैं, थाइस में कपकपाहट होती है, समटाइम नोजिया और वॉमिटिंग होती है, जो कि घर पे नॉर्मल रेमेडीज से मेंटेन हो जाता है, मैनेज हो जाता है। बट सेकेंडरी डिस्नोरिया, जिसमें महिलाएं समटाइम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं, वो जो अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, यानी कि उनके जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी अनयूजुअल ग्रोथ और उसमें गठानों की वजह से वो दर्द होता है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस बोलते हैं और मेडिकल टर्म में हम सेकेंडरी डिस्नोरिया बोलते हैं। आयुर्वेद में जो ये महिलाओं में पीरियड्स के दौरान दर्द होता है उसको हम कष्टा आर्तव बोलते हैं। कष्टा आर्तव यानी कि कष्ट यानी कि पेन, और आर्तव मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो, पेन के साथ जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आए उसको हम कष्टा आर्तव बोलते हैं। जहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये समस्या होती क्यों है, जहाँ पर हम सबको पता है कि जो भी हमारी महिलाओं में पीरियड्स आते हैं या फिर पीरियड्स के दौरान जो एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। तो पीरियड से पहले हमारी बॉडी में हार्मोन्स का फ्लक्चुएशंस होता है, हार्मोन्स हमारे मूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से साइकिल हमारी विड्रॉल होती है। सो कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन होते हैं जिस जो प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट करते हैं और उन मूवमेंट्स की वजह से यूट्रस में क्रैम्प्स आते हैं और जिसकी वजह से ईटी यानी कि अंदर की लाइनिंग जो है वो झड़ती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। बट समटाइम्स क्या रहता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स जरूरत से ज़्यादा होती हैं। वो क्यों हो जाती है? हमारा सही खान पान ना होने की वजह से, हमारा सही लाइफस्टाइल ना होने की वजह से। सो अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में वात और पित्त, जो कष्टा आर्तव होता है वो वात और पित्त दोष की एग्रीवेशन से होता है, यानी कि उनके डिस्टर्बेंस से होता है। हमें सबको पता है, हम मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हमारी फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वात दोष जो है वो बहुत जरूरी है। समटाइम्स पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो जो कष्टा आर्तव जैसी बीमारी है उसमें पित्त भी बॉडी में ज्यादा होता है। हमने देखा है कि ज्यादातर ये समस्या जो फीमेल्स अंडर वेट होती हैं या फिर जो बच्चियां जिनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता है, जिन फीमेल्स को और जिन बच्चियों को, उनमें ये समस्या ज्यादा होती है। सो पित्त जो है बैलेंस में नहीं होता। सो हम आयुर्वेद में इस समस्या में वात और पित्त का शमन करने की वजह से मेडिसिन चलाते हैं, जिससे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं हम आयुर्वेद में क्या देते हैं। हम फीमेल्स को दीपनीय पाचनीय चलाते हैं, जिससे कि उनका जो हार्मोन हेल्थ है वो सही रहे और उसकी मूवमेंट जो है वो गड़बड़ाए ना। सो उसके अलावा हम उनको माइल्ड प्रोग्रेटिव देते हैं, जिससे पित्त का शमन रहे और जो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो ना रहे। थर्ड थिंग कि हम उसको एक टाइप का एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या रहता है, वात को पेसिफाई करने के लिए घी और तेल वो बहुत जरूरी होते हैं, और वो जो एनिमा है वो हमारी गट हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ में वात को पेसिफाई करेगा, जिससे कि इस समस्या में परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। फोर्थ थिंग क्या रहता है कि हम उनका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और उनका डाइट मॉडिफिकेशन है, अकॉर्डिंगली हम उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन हिंगवाष्टक चूर्ण है, दशमूला रिष्ट है, कुमारी आसव है, ये कुछ यूट्राइन टॉनिक्स हैं जो कि द्वितीय पाचनीय के साथ साथ उनकी अंदर की लाइनिंग को भी सही बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इन सब पे काम करते हैं। सो आयुर्वेद में हम वेदना स्थापक और हम स्तोत्रशोधन और उसके साथ साथ वात अनुलोमन, ये सब मेडिसिन स्टार्ट करके इस समस्या को परमानेंट सॉल्व कर देते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज में आप पेशेंट की डाइट में 2 टीस्पून घी जरूर ऐड कीजिए। मेक श्योर कि जो घी है वो क्लैरिफाइड बटर घर का बना हुआ हो या आपके ट्रस्टेड ब्रांड का हो। सेकेंड थिंग कि पेशेंट को जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो अपने किसी भी आसपास आयुर्वेदा गायनिकोलॉजिस्ट से सब पूछ के और उसके बॉडी और प्रकृति के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज और योगा सही है वो उसी को स्टार्ट करें। थर्ड थिंग कि ग्रेटेड जिंजर को पानी में बॉईल करके ले सकते हैं। चैमोलाइन टी ले सकता है पेशेंट। पेशेंट दालचीनी और हनी का मिश्रण ले सकता है। उसके अलावा
पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो 5 ml कैस्टर ऑयल को तेज़ पानी में, गर्म पानी में पी सकता है, जिससे कि इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। सो हम जनरली देखते हैं कि एक बहुत अच्छी होम रेमेडी हॉट फॉर्मेटेशन हर कोई पीरियड्स के दौरान करता है, मोस्टली फीमेल्स करती हैं। सो इसका इस हॉट फॉर्मेटेशन भी क्यों? क्योंकि वात जो है उससे पैसिफाई होता है। सो सेम हम कैस्टर ऑयल लेंगे, गरम घी लेंगे और ऑयल का थोड़ा मसाज रखेंगे, उससे वात पैसिफाई होगा और इस समस्या से निदान मिलेगा। सो आयुर्वेद में इस समस्या का बहुत अच्छा प्रमाणित सॉल्यूशन है। अगर आप जो आपको डिस्नोरिया की कंप्लेंट है और आप बहुत टाइम से हार्मोनल पिल्स पे हैं या पेन किलर्स पे हैं, तो आयुर्वेद में आप इसका प्रमाणित सॉल्यूशन लीजिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर से जल्दी ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, जो कि नीचे दिए गए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस समस्या से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।